मैं डॉक्टर मनजीत यादव, आपका दोस्त। आज एक मुख्य टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एक बहुत ही हाईली क्राइटेरिया में बीमारी है, लोगों को होती हैं। एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी है ये गठिया है। गठिया जिसको गाउट बोलते हैं आप लोग। गठिया के टाइप्स बहुत हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस मेन है और आपका दूसरा गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है, जो सभी लोगों में या काफ़ी लोगों में देखने को मिलती है और सारी गठिया के टाइप्स इतने नहीं होते हैं। तो हम आज ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बात करेंगे। रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों में काफ़ी अंतर है। तो हम लोग पहले आज ऑस्टियोआर्थराइटिस गाउट या उसको संधिगत वात आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि गठिया क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या इलाज है, इसका क्या लक्षण है और क्या बचाव है। तो सबसे पहले जाड़े के दिनों में गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है और इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। यूरिक एसिड भी कई लोगों का बढ़ा होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग गठिया या गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। तो संधिगत वात, जब वायु जो है संधियों में इकट्ठा होने लगे और कफ को अवरुद्ध कर दे, मतलब कफ जो है चारों तरफ नहीं जा पाती है वायु की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वहाँ पे पेन और स्वेलिंग हो जाती है। इसका मुख्य कारण है निदान जो है खान पान, कफवर्धक चीज़ें खाना, वात दोष का बढ़ना, जैसे ठंडे में रहना, ठंडी चीज़ों का सेवन करना, इसकी वजह से भी गठिया या वात दोष बढ़ता है। पहचान क्या है? बड़े जोड़ों में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़े जोड़ों में होती है। जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें भी थोड़ा कमी आ जाती है और जोड़ों के बीच में गैप हो जाता है और कई में खटखट की आवाज़ आने लग जाती है। तो ऐसे आप जानें कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गठिया है। और दूसरा जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो छोटे जोड़ों में होती है, उसमें स्वेलिंग होता है, पेन थोड़ा ज़्यादा ही होता है। गठिया में थोड़ा कम पेन रहता है, लोग थोड़ा इसको कर जाते हैं रिलैक्स, या मालिश करने पे या दवाइयाँ लेने पे जल्दी आराम हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप कैसे डायग्नोस करेंगे? बड़े जोड़ों में है, स्वेलिंग है, दर्द है, यूरिक एसिड काफ़ी लोगों का बढ़ा रहता है, खटखट की आवाज़ आती है, तो ऐसे आप जानें कि हमको गठिया है। और गठिया का ट्रीटमेंट या बचाव जो है, सबसे पहले आप ठंड से बचें, कफवर्धक चीज़ों का ना सेवन करें और वायुवर्धक जो कि आपका ठंडी चीज़ें हैं, फ्रिज का पानी है, बर्फ़ है, या ज़्यादा कोई भी जो ठंडी चीज़ जिनका गुण ठंडा हो वो ना लें। और इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कफवर्धक, कफ को कम करना है और वायु दोष का शमन करना है। तो ऐसे आप जो है इससे निजात या बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले जो शास्त्रीय योग हैं, जो कि हाईली मतलब हर जगह उपयोग होते हैं, जो शास्त्रीय योग हैं आयुर्वेद के, उसमें महायोगराज गुगुल है, आपका दूसरा त्रयोदशांग गुगुल है, इसमें कुछ बलवर्धक भी देते हैं, अश्वगंधा भी देते हैं। स्वेलिंग है तो स्वेलिंग कम करने के लिए कुछ मूत्रल औषधियों का प्रयोग करते हैं। पुराना मधुर है, आपका चंद्रप्रभावटी है, गोखरू है, इन सब चीज़ों का सेवन किया जाता है। इसमें मालिश बहुत ज़रूरी है। अभ्यंगन से भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अभ्यंगन से स्वेलिंग और दर्द दोनों ही कम हो जाता है। इस प्रकार आप गठिया को अच्छे से समझिए, इसका मैनेजमेंट करिए। सिंपली आयुर्वेद से आप सही हो सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी दवाएं ज़्यादा लेते हैं, कोई भी कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गई, जो कि किडनी पर साइड इफेक्टिव होती हैं, ज़्यादा दिन खाने पर किडनी बढ़ने लग जाता है या स्वेलिंग्स आने लग जाती हैं, किडनी फेलियर में लोग चले जाते हैं। इन सबसे बचना ज़रूरी है और अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। गठिया इतना भी बड़ा रोग नहीं है। गाउट को मैनेज किया जा सकता है आयुर्वेद के से। और किसी भी पेशेंट को अगर गाउट है तो सबसे पहले कफवर्धक और वायु को बढ़ाने वाले चीज़ों को कम लेना चाहिए। दूसरा, मालिश करना चाहिए, सेकाई करना चाहिए, इससे वायु दोष कम हो जाता है। तीसरा, आप जो भी शास्त्रीय योग हैं, जो महायोगराज गुगुल हुए, दो गोली लेते हैं, कोई बल दसमूल लेते हैं, दसमूल से भी वात का शमन होता है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा और मतलब इफेक्टिव है और परमानेंट इलाज है। ऐसा नहीं है कि गाउट को आप अस्थायी रूप से नहीं कर सकते हैं। अगर नवीन गाउट है तो 100% क्योर हो जाएगा। क्रोनिक होता है तो लंबा टाइम लगता है और उसमें परहेज की बहुत ज़रूरत होती है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स।